रावण तर अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली। रावण तर अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली। ये प्रसंग आप लोगों के बीच में मैं भेज रहा हूँ कवि राजू यादव ऑफिशियल चैनल से। जनक नंदिनी जब अपनी जवानी पे आई तो उनके पिताजी ने राजा दशरथ के घर जन्म लिए, अवतार लिए, मानव रूप में प्रभु श्री रामचंद्र से उनकी शादी की है। बहुत ही लंबा प्रसंग है, पर घर में कुछ कलह होने की वजह से प्रभु श्री राम को राज न मिलकर उन्हें वन भेजा गया। पर वो तो पुरुषोत्तम है। जब वन पहुँचे तो वहाँ पर सीता जी वन में एक हिरण को देखती हैं जो सोने का है। मारीच जो था राक्षस, वह सीता जी को लुभाने के लिए हिरण का रूप पकड़ा और रूप पकड़ करके उनके कुटिया के अगल बगल घूमने लगा। सीता जी की नज़र जब उस हिरण पे पड़ती हैं तो सीता जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह किया कि मुझे वो सोने का मृग चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हिरण के पीछे दौड़ गए, चले गए। इधर रावण ब्राह्मण के रूप में माता सीता के कुटिया के पास भिक्षा मांगने के लिए आया। मारीच ने प्रभु श्री राम की आवाज़ में अपने आप को बचाने के लिए और भैया लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए बार बार एक ही आवाज़ लगाता रहा, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। माता सीता के जब कान में यह आवाज़ पहुंची तो वह चिंतित हो गई कि कहीं मेरे स्वामी प्रभु जी श्री रामचंद्र कहीं किसी विशेष संकट में से तो घिरे नहीं हैं। उन्होंने लक्ष्मण से बोला। लक्ष्मण मना किए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उन्हें कोई संकट नहीं है। लेकिन सीता जी का दिल, हृदय तड़पने लगा कि नहीं, मेरे प्रभु किसी घोर संकट में फंसे हैं। लक्ष्मण जी भाभी की बात मानकर अपने तीर से एक रेखा खींचते हैं, जो आज हम आप और सभी लोग इसी बात की बात रखते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा थी, क्योंकि उस रेखा को पार करके कोई भी राक्षस, कोई भी दैवीय शक्ति सीता जी के पास नहीं जा सकती थी। इतनी शक्ति थी उस रेखा में। उन्होंने माता सीता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि जब तक हम बड़े भैया को लेकर नहीं आते हैं तब तक आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा। कह करके वन में भैया के पीछे लक्ष्मण भागते हुए चले जाते हैं। तब तक रावण जो ब्राह्मण के रूप में आया था, भिक्षा मांगने के लिए माता सीता से अनुग्रह किया। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाई, पर रावण तो अंतर्यामी था, रावण तो शक्तिशाली था, रावण तो ज्ञानी था। उसको आभास हो गया कि यहाँ पे कोई ऐसी माया है जिस माया को मैं भी पार नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने सीता माँ से आग्रह किया कि अगर इस ब्राह्मण को भोजन खिलाने का इतना ही शौक़ है, अगर खिलाना चाहती हैं कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ब्राह्मण वापस न जाए, तो आपको इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा देना पड़ेगा। माता सीता ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं इस रेखा से बाहर नहीं आऊँगी। तब रावण बोला, ठीक है, मैं आपको आपके दरवाजे से मैं बिना भिक्षा लिए
चला जाऊंगा, पर जब तक आप रेखा से बाहर आकर के भिक्षा नहीं देंगी, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। अपने दरवाजे से कोई भी भिखारी वापस चला जाए, यह सबसे बड़ा पाप होता है। माता सीता ने उसके उस छल को नहीं पहचान सकी और रेखा से बाहर आई। फिर रावण अपने रूप में आया और सीता माँ को लेकर अपने रथ पर बैठा और नीले आकाश में उड़ गया। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। फिर गरुड़ जी आए उनको बचाने के लिए, उनके पंख को काट दिया। जब गरुड़ जी नीचे गिरे, हाय राम करके चिल्ला रहे थे। तभी लक्ष्मण और बड़े भैया पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब कुटिया में आते हैं तो माता सीता को न पाकर बेचैन हो जाते हैं। ढूंढने लगते हैं कि आखिर गई कहाँ। रामायण के प्रसंग में यह व्याख्यान मिलता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता के वियोग में ये नहीं समझ पाते थे कि वो उनका पता किससे पूछें। कभी पेड़ों से पूछा, कभी झाड़ियों से पूछा, पत्तों से पूछा, हवाओं से पूछा, फिजाओं से पूछा, पंछियों से पूछा। दर बदर नंगे पांव उस घोर जंगल में अपनी प्रेयसी जनक नंदिनी को ढूंढने के लिए बेचैन है, परेशान हो जाते हैं। इधर रावण माता सीता को लेकर के लंका में प्रस्थान किया और बहुत ही आदर सम्मान से शिव वाटिका में उनका निवास कराया। प्रभु श्री राम पागल होकर के वन में, पागल की दशा में होकर के वन के पत्तों से, पेड़ों से, पशुओं से, जानवरों से, राक्षसों से, जितने भी राक्षस तो नहीं कह सकते, जितने भी मतलब योद्धा थे, चाहे जितने भी नर थे, जंगल में रहने वाले जो निवास करने वाले थे, सबसे अपने प्रेयसी का पता पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। फिर तब तक गरुड़ जी मिलते हैं। उन्होंने सारी वृत्तांत बताया कि रावण माता सीता को लेकर अपने लंका निवास पे चला गया है। इधर सीता माँ शिव वाटिका में बैठ कर के विलाप कर रही हैं। उस समय का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ, जो अपने कर कमलों से लिखा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। कि रावण तर अधीन बन के रोवेली, अरे रावण तर अधीन बन के रोवेली। प्रभु के वियोग में रो रही हैं। ऐसा नहीं है कि रावण हरण करके ले गया और उनके साथ जातीय कर रहा है, नहीं, लेकिन प्रभु के वियोग में सीता माँ एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रही हैं कि रावण तर अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली। राजपट ताज साज दिहल बिसराई, बनवा में लक्ष्मण छूटल रघुराई। राजा की बेटी थी, शादी भी राजा से ही हुई थी, पर जब उनकी किस्मत देखिए, शादी के बाद जब ससुराल में आई तो ससुराल से भी वन में भेज दिया गया। राजपट ताज साज दिहल बिसराई, बनवा में लक्ष्मण छूटल रघुराई। बेचारी अधीन बन के रोवेली, हार बेचारी अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली। जब वो माता सीता शादी से पहले अपने घर के आंगन में रखे हुए शिव धनुष को घर की सफाई करते हुए बाएं हाथ से उठा करके दूसरे तरफ हटा दी, तब उनके पिता ने उनकी शक्ति को पहचाना
उन्होंने ये चुनौती रखा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। ऐसी नहीं है कि सीता माँ कमज़ोर थी, नहीं। दूसरे प्रसंग में मैंने लिखा, अरे उल्टा हाथ शिव जी के धनुहिया उठवली, आदि शक्ति हैं जनक नंदनी बतवली। कोई साधारण औरत नहीं है सीता माँ। चाहती तो रावण का वध कर सकती थी, पर नीति और नियति से कोई भी विरोध नहीं कर सकता। वो प्रभु श्री राम के हाथ से ही लिखा है रावण का वध। वो चाहती तो सीता जी अगर चाहती तो रावण का वध कर सकती थी। रावण को बाली हरा दिया, रावण को चाहते तो हनुमान जी भी हरा देते। रावण को माँ सीता नष्ट कर सकती थी। जब शिव वाटिका में माँ सीता बैठी थी तो रावण जब उनके सामने आया और उनसे ज़बरदस्ती बात विमर्श करने लगा, तब माँ सीता ने उस बैठे हुए चटाई के एक तिनके को तोड़ करके उसके सामने रखी और कही कि तुम इस तिनके को पार करके बस दिखा दो, मैं जान जाऊंगी कि नहीं प्रभु श्री रामचंद्र से को हरा दोगे तुम। तिनका का मतलब भूमि से निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा था। एक औरत जितना अपने पति के साथ महफूज नहीं समझती है, उससे ज़्यादा अपने भाई के साथ महफूज रहती है। सीता भूमि से पैदा हुई, भूमि से पैदा होने वाला वो तिनका भी सीता का भाई हुआ। तो माता सीता ने अपने भाई को सामने रख करके बोला कि तुम इस छोटे से टुकड़े को पार कर दो, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध करना, क्योंकि अभी उनका एक दूत आया था तो तुम्हारी पूरी लंका में आग लगा दी और तुम चले हो प्रभु श्री रामचंद्र जी को हराने। वो चाहती तो रावण का वध कर सकती थी, रावण का सत्यानाश कर सकती थी, लेकिन नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है। लिखा हूँ मैंने, अरे उल्टा हाथ शिव जी के धनुहिया उठवली, आदि शक्ति हैं जनक नंदनी बतवली। अरे आज दुखहीन बन के रोवेली, हाँ आज दुखहीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली, रावण तर अधीन बन के रोवेली, रावण तर अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली। छाया रूपी सीता जी के ले गयल रमनवा। बात तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को हर एक चीज़ पता थी कि कब क्या होने वाला है। जंगल में जब मृग के पीछे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनकी जिद पर लाने के लिए मृग को छोड़कर जब जाते हैं, उसी समय अग्निदेव को बुलाकर माता सीता का असली शरीर उनको सौंप देते हैं कि आप इसमें सुरक्षित रहिए। माया रूपी सीता है जो रावण लेकर गया कि छाया रूपी सीता जी के ले गयल रमनवा, कैले बजरंगी राजू लंका दहनवा। अब सोचिए, छाया रूपी सीता जी के लिए पवन पुत्र हनुमान जी ने जब लंका का दहन कर दिया
तो भला अगर सीता जी सच में लंका गई होती तो क्या होता कि छाया रूपी सीता जी के ले गयल रवानावा, कैले बजरंगी राजू लंका दहनवा। बहुते बेदीन बन के रोवेली, हार बहुत बेदीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली, रावण तर अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली, रावण तर अधीन बन के रोवेली, सीता बलहीन बन के रोवेली।